क्या हो रहा है? पालक काट रहे हैं। तो कितना काटा है तुमने पालक? तो मैंने कर दिया अपनी हेल्पर के साथ बहुत ही भद्दा मजाक, और वो कह रही है कि आप मुझे रिकॉर्ड कर रही थी। तो मैंने बोला हाँ। दोस्तों, जैसे कि गर्मियों का मौसम है और छिपकलियां अपना घर छोड़ के मेरे घर रहने आ गई हैं, रात में इधर उधर घूमती हैं। अगर मैं दरवाज़ा खोल दूँ तो ऊपर से नीचे टपकती हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ठंडी भरी सब कहाँ थी और अभी ये कहाँ से प्रकट हुई हैं। तो आप मानोगे नहीं, लेकिन मेरे यहाँ एक बड़ी छिपकली आ गई थी जिसे कहते हैं विष खापड़, और वो मेरे घर के एसी मतलब मेरे बेडरूम के एसी के अंदर छुपी थी। विष खापड़ को आप जानते ही होंगे। विष खापड़ एक बहुत बड़ा सा छिपकला है और वो मेरे एसी के अंदर घुस गया था, आवाज करता था। हम लोग को लगता था कि छोटी छोटी छिपकलियां होंगी। तो मेरे पीछे आप जो ये एसी देख रहे हैं, इसी के अंदर था विष खापड़। हम लोग को पता नहीं था। हम अपने बेडरूम में आराम से रहा करते थे, आवाज आती थी तो उस पर बोतल मारते थे कि इसमें छिपकली होगी, निकल जाएगी। बट हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इसमें विष खापड़ होगा, जो थोड़ा सा क्रोकोडाइल लगता है और थोड़ा सा छिपकली लगता है। वो डायनासोर की कोई प्रजाति लगता है और वो इसके अंदर घुसा हुआ था। उसके बाद जब हमने इसे खुलवा के चेक किया तो वो निकलने को नहीं मांग रहा था, और फिर उसको किसी तरह निकाला गया, मारा गया। उसे मारा गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। हालांकि नहीं मारना चाहिए, मैं तो चाहती थी कि उसको जंगल में छोड़ दिया जाए, बट वो ऐसा कर रहा था कि उसको मार दिया गया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। खैर, उसका खून आज भी मेरे आयरन में लगा हुआ है, तो जब भी मैं आयरन करती हूँ तो मुझे उसकी आदत है, मैं उसको भूल ही नहीं पाती हूँ और मैं उसको छुड़ा भी नहीं पा रही हूँ। पता नहीं कैसा खून, तो थोड़ा सा स्कैरी है। तो छिपकलियों से मुझे ये ख्याल याद आया अपना। तो छिपकलियाँ जो हैं वो पता नहीं क्यों ऐसे घूम रही हैं डरा डरा के। और वैसे तो मुझे छिपकली से खास डर नहीं लगता है, लेकिन मतलब थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगती है। कहीं पे भी ऐसे चिपकी रहती है और ऐसे ऐसे शो करती है कि मेरी तरफ ही आ जाएगी और रुकी रहती है बहुत देर तक, तो मुझे उसके चाल चलन ठीक नहीं लगता। तो दोस्तों, मैं कभी भी किसी को ये बात बताती हूँ तो कोई मानता नहीं है कि हाँ बड़ा फेंक रही है आई बड़ी, लेकिन मेरे पास उसकी फुटेज भी है। अब मेरे अंदर इतना दम तो है नहीं कि ये जब नीचे गिरा तो मैं वहीं खड़ी रहूं और रिकॉर्ड करती रहूं। मैं वहां से भगली एकदम घर के बाहर, जबकि मैंने अपने पति से बोला था कि आप मत घबराइए, मैं हूं यहाँ पे, आप क्यों घबरा रहे हैं। और जैसे वो नीचे गिरा तो पति जब पलट के देखे तो मैं वहां नहीं थी। वैसे तो एक्सपेरिमेंट्स मेरे हमेशा काम करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और अब मुझे खराब भी लग रहा है, क्योंकि ये चीज मेरी फेवरेट थी, अच्छी लगती थी, कंफर्टेबल थी, बट इसके साथ मैंने कर दिया कुछ ऐसा। दोस्तों, ये वो प्लाजो है जिसपे मैंने एक्सपेरिमेंट करके उसको शॉर्ट कर दिया, काट दिया इसको। सोचा बड़ा कूल लगेगा और ये अब मैं कोई कैदी लग रही हूँ। इस बार मैं इतनी खराब नहीं लगती पीछे से। दोस्तों, कोरोना के टाइम पे जब मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स आइसोलेशन सेंटर में एडमिट थे, तो हम लोग उनसे मिलने के लिए रोज 100 किलोमीटर दूर जाते थे। पूरे रास्ते कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता था, कहीं पे भी एक शॉप तक नहीं खुली होती थी। और हम लोग को भी कोरोना हुआ था, लेकिन हम लोग को कुछ भी नहीं हुआ। मतलब हम लोग बीमार नहीं पड़े थे, बस कोरोना हुआ था, लेकिन हमारा टेस्ट और स्मेल चला गया था, तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आता था। कुछ भी खाओ, इससे हम लोग बहुत वीक हो गए थे, कुछ नहीं खाते थे। रास्ते में एक ढाबा पड़ा, तो वो ढाबा एकदम ऑथेंटिक फूड था वहाँ पे, मतलब बेसिक फूड जो हम लोग खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी। तो हम लोगों ने वहाँ पे खाना खाया और वो खाना हमें ज़िंदगी भर याद रह गया, बिकॉज वो ऐसे टाइम पे मिल रहा था जब कहीं पे कुछ भी नहीं मिलता था। तो हम लोगों ने वो खाना खाया और इतनी एनर्जी आ गई, हम लोग को ना टेस्ट लगा ना स्मेल लगी, लेकिन एक एहसास हो गया कि ये खाना सच में बहुत ही टेस्टी है। तो मेरे हस्बैंड बार बार मुझसे वही चीज़ें बनवाते रहते हैं, तंदूरी रोटी, दाल तड़का, आलू पालक जो थी एकदम बेसिक वाली, वो मुझसे हमेशा बनवाते हैं। हालांकि मुझे इसका स्मेल और टेस्ट भी नहीं पता है, लेकिन जो वो बन के तैयार होता है तो बिल्कुल वैसे ही दिखता है, और मैं उन्हें सर्व भी वैसे ही करती हूँ, तो वो उनको बहुत पसंद है। तो आज मैं वही बना रही हूँ, उसी की तैयारी कर रही थी। बताओ मैं किसकी एक्टिंग कर रही हूँ? छिपकली की। करेक्ट। अब बताओ मैं किसकी एक्टिंग कर रही हूँ? चूहे की। गलत जवाब। किसकी? तुम्हारी। मुंह इतना उतरा उतरा का है भाई? नहीं है। पलंग के नीचे चली गई। पलंग के नीचे? ये निकले हैं पलंग के नीचे। जल्दी भगा। अब निकले भी तो ना। हाँ तो पलंग के नीचे घुस जाओ ना। तुम छिपकली पे फोकस करो ना। पलंग निकल गया। पलंग निकल गया। मिली। उसके नीचे गई। वो उसके नीचे। दो दो बैठी है। अरे बाप रे। दो दो बैठी। मम्मी।
छिपकली के चक्कर में मेरी हालत क्या हो गई। लेकिन इससे एक अच्छा ये हुआ कि जितनी भी गंदगी इधर उधर छुपी पड़ी थी वो सब झाड़ू लग रही है। तो इससे ये अच्छा हुआ कि जितना भी इन सब के पीछे गंदगी और ये सब छुपी रहती थी ना, जहाँ ये झाड़ू वाड़ू नहीं पड़ता था, तो अब सब गंदगी निकल गई, सब झाड़ू लग रही है। सब निकल गया छिपकली के चक्कर में। दोस्तों एक नहीं 2 छिपकली थी और एक इतनी बड़ी थी जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और उससे डर के भाग गई। लेकिन इसने देखा था। कैसी थी वो? व्हाइट कलर की। व्हाइट कलर की छिपकली? पूरी बड़ी थी, अच्छी बड़ी थी, बहुत बड़ी। उठ के चल रही थी ना खड़े होके? हाँ, मुंह ऊपर की रही थी और पाँव नीचे थे पूरे। अरे बाप रे, है राम। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। दोस्तों छिपकली भगाने के बाद हम लोग पार्टी कर रहे हैं। ये तो कैसा लगा? तुम बहादुर हो वैसे, है ना? छिपकली से डर नहीं लगता मुझे। हमको भी नहीं लगता है। चलिए दोस्तों बना लेते हैं खाना आज ढाबे वाला। तो तैयार है हमारा ढाबे वाला खाना। ये है आलू पालक, ये दाल तड़का, वो तंदूरी रोटी और ये सलाद। दोस्तों हस्बैंड को आने में बहुत लेट हो गया तो इसीलिए अब कल मिलते हैं। तब तक के लिए लव यू।